हर हर महादेव। एक गांव में एक निर्धन भक्त रहते थे, महादेव के परम भक्त, बहुत श्रद्धालु, बहुत एकदम अपने आप में निष्ठावान, पूजा पाठ करते हैं। किसी का दान देना होता है तो वो अपने रोटी में से वो जरूर किसी को न किसी को खिलाते और दिन रात सोचते कि काश हम भी जाते महादेव से दर्शन करने। तो पत्नी उनकी पूछती कि आप इतना उदास क्यों रहते हैं? वो कहते कि उनको बड़ा मन करता है महादेव से मिलने के लिए, कि महादेव का तो आप भक्त हैं और वो आपका अंदर है और हमेशा आप अनुभव करते रहते हैं, फिर महादेव को कहाँ खोजते हैं? ताकि है, लेकिन हम उनका नगरी देखना चाहते हैं, उनको साक्षात देखना चाहते हैं, हमारे महादेव कैसे लगते हैं। लेकिन क्या करें, पैसा ही नहीं होता है, कैसे जाए? सब दिन बेचारा के ये पैसा के अभाव में वो नहीं जा पाते थे। एक दिन उनका पत्नी बोले कि जो भक्त होता है उनको पैसा की जरूरत नहीं होता है, आप बस ठान लीजिए कि हमको जाना है। बोले ठीक है। खाने पीने के सामान 2-3 दिन के उनको मोटरी बांध दिए। बोले उनके पत्नी कि जाइए स्वामी। बस घर से निकल दिए। चलते 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 1 महीना के यात्रा करके केदारनाथ वो पहुंचे। जैसे ही वो पहुंचे, फाटक वहां बंद हो गया। वहां के जो पुजारी थे वो सब कहे कि आज फाटक बंद हो गया है, अब 6 महीना का बाद खुलेगा फाटक। यहाँ का नियम है कि 6 महीना खुला रहता है और 6 महीना बंद रहता है, इसलिए आप जाइए, 6 महीना के बाद आइएगा। भक्त बहुत रोए, गिड़गिड़ाए कि हम बहुत कठिन से यहाँ तक आए हैं, हमको महादेव से मिलवा दीजिए, हमको फिर मौका नहीं मिलेगा। लेकिन संत कहे कि नहीं, किसी के लिए ये नियम नहीं बदल सकता, आपको जाना होगा। और इतना कह के वो चले गए। शाम हो रहा था, न वहाँ खाने का व्यवस्था, न पानी का व्यवस्था, न बिजली का व्यवस्था। बस वो बैठ के रोने लगे कि हे महादेव, हमारी भक्ति में कौन सी त्रुटि हो गई है जो आप हमसे रूठ गए, हमें दर्शन नहीं दिए। कितना जतन के बाद आपके दरबार में आए हैं, लेकिन आपसे भेंट नहीं हुआ हमको। और रो रहे थे। शाम हो गया, शाम से रात हो गया, अंधेरा, वो ठंड बर्फ वाला जगह। एक सन्यासी आए, हाथ में कमंडल लिए हुए, झोला लिए हुए, बैठ गए उनके पास। पूछे, बेटा यहाँ क्या कर रहा है इस बर्फीली जगह में? न यहाँ लाइन है, न बत्ती है, न यहाँ पानी है, क्यों आया है? बाबा दर्शन करने आए हैं महादेव को। तो दर्शन हुआ कि नहीं? जैसे दरवाजे पर आए, फाटक बंद हो गया। यहाँ के जो पुजारी हैं वो कहे हैं कि 6 महीना के बाद फाटक खुलेगा, ये नियम किसी के लिए बदला नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, तो चले जा, 6 महीना के बाद आना। लेकिन नहीं बाबा, हम बहुत कठिन से 1 महीना के यात्रा तय करके यहाँ तक आए हैं, फिर ना जाने ये मेरा शरीर साथ दे या ना दे, हम तो दर्शन करके ही महादेव के जाएंगे, चाहे प्राण रहे चाहे जाए, हमको इसको परवाह नहीं है। तो सन्यासी कहे हैं जो कि 6 महीना के बाद गेट खुलेगा, तो चाहे अब जो हो, 6 महीना का, अगर 1 साल भी हमको यहाँ रहना पड़े तो रहेंगे। तो खाओगे क्या? वो महादेव जाने, पानी कैसे पियोगे वो जाने, महादेव हम नहीं जानते हैं। कि ठीक है, अभी हमारे पास खाना है, झोला में से निकाल के उनको अन्न दिए, खाओ भक्त, कमंडल से पानी दिए, पानी पी लिए। बोले कि तुमको दर्शन हो जाएगा बेटा, अभी फिलहाल सूत जाओ। और ये बात करते करते महादेव सिर पर हाथ फेर रहे थे। अब बस इतने में वो भक्त को नींद आ गया और सो गया। सुबह हुआ, देखे कि सब सन्यासी वहां आ रहे हैं। सन्यासी पूछे कि 6 महीना पूरा होला हुआ, सबसे पहले तुम ही यहाँ आ गया? बोले कि नहीं बाबा, आप तो कल कहकर गए थे कि 6 महीना के बाद खुलेगा फाटक, लेकिन आज ही आप आ गए सुबह में खोलने के लिए। कि बेटा, हम पक्का 6 महीना के बाद आ रहे हैं गेट खोलने के लिए। लेकिन नहीं बाबा, आप कल ही कहे थे और आज आए हैं, कि ऐसा नहीं हो सकता है। 6 महीना तक तू कैसे रहा, बिना अन्न के, बिना पानी के, बिना बिजली बत्ती के? लेकिन वो सब हम नहीं जानते हैं बाबा। एक सन्यासी आए थे, पूरा 6 फीट के थे, वो हमको खाने के लिए रोटी भी दिए, पीने के लिए पानी भी दिए। बोले कि बेटा तुमको दर्शन कल हो जाएगा। और बस हम सो गए।
हम अभी उठ रहे हैं तो बस आप लोग को देख रहे हैं। सब सन्यासी पुजारी जो थे सब अचंभा में पड़ गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। 6 महीना तक कोई बिना अन्न जल के कैसे जीवित रह सकता है। और इतना सोचते हुए आंसू बहाते हुए भक्त के चरण पर गिर गए सब। बोले कि तू महान है, महान तेरा आत्मा है, महान तेरा शरीर है, महान तेरा बुद्धि है, जो ईश्वर महादेव साक्षात तुम्हें दर्शन दिए, भोजन कराए और 6 महीना के जगह योग माया से एक दिन में ही, एक रात में ही बदल दिए। दर्शन किए, सब कोई जय जयकार करने लगा उस भक्त को। भक्त कहा कि हमको जय जयकार मत कीजिए, जय जयकार करना है तो महादेव के कीजिए। संत लोग, पुजारी लोग आंसू बहा बहा के कहने लगे कि सारा जीवन उनका पूजा किए हैं, सेवा किए हैं मंदिर के, लेकिन ऐसा सौभाग्य नहीं मिला महादेव को देखने के लिए। तू कौन सा भक्ति करता है भक्त, जो तुम्हें ऐसा सौभाग्य मिला? कुछ कहे कि कुछ नहीं हम करते, हम तो निर्धन हैं, हमारे पास तो कोई धन भी उतना नहीं है जिससे हम दान करेंगे, पुण्य करेंगे, भक्ति करेंगे। बस हम गरीब हैं। लेकिन इसमें बहुत करुणा उठता है। किसी असहाय व्यक्ति को देखते हैं तो लगता है कि अपना जान काट के भी उसको मदद कर देते हैं। अगर हमारा शरीर के खून बेचने पर भी उसको मदद हो जाता है तो ऐसा भाव उठता है। बस हम यही भक्ति करते हैं और कुछ नहीं हम जानते हैं। तो महादेव हमारे किसी वैभव के, किसी धन का, 56 भोग का भूखे हुए नहीं है। महादेव शुद्ध मन विचार का भूखे हुए हैं। जिसका शुद्ध भाव विचार है उसके पास दौड़े चले आते हैं। आज का हमारा वीडियो इतना ही तक था। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमें कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब कोई स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे। हर हर महादेव।